थैंक यू सर, समीर थैंक यू आपको सलमान थोड़ी सर, अनम्यूट कर बहुत। रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर क्लियर है। थैंक यू सर। और मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? जी सर, स्क्रीन भी शो हो रहा है आपका। सलमान सर, मेरा स्क्रीन। हाँ, ओके। थैंक यू सर, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपने सलमान सर मेरी। इतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं जितनी आपने तारीफ कर दी है। चलिए, नहीं सर, आप सबसे बहुत पहले अच्छे मीटिंग में आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नहीं नहीं, चलिए ठीक है सर, आपकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मीटिंग में आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और सभी मेरे जितने भी अपलाइंस है, उन सभी को भी मेरा नमस्कार। दूसरी बात, आज के इस मीटिंग के अंदर में हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसको प्रोबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो एटोमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के नाम से लॉन्च हुआ। प्रोबायोटिक के कुछ इश्यूज थे, तो प्रोबायोटिक के नाम से लॉन्च नहीं हो सकता था। तो इसके अंदर में 14 प्रोबायोटिक्स है और 3 प्रीबायोटिक्स है। ऐसे 17 चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। साथ ही साथ अदर इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। फ्रूट्स अलग, अदर फ्रूट्स भी डले हुए, इससे इसका प्रोबायोटिक का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। तो इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मुझे लगभग 1 महीना लगा हुआ है। 1 महीने का मैंने रिसर्च किया हुआ है इस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और रिसर्च करके उसको हिंदी में कन्वर्ट करके और पीपीटी में कन्वर्शन करने के लिए लगभग मुझे 1 महीने का टाइम लगा। इसीलिए मैंने बोला था आपको 12.5 लाख रुपए का इस प्रेजेंटेशन की वैल्यू है। इस जो मैं आज आपको शो करने वाला हूँ, डिटेल्स देने वाला हूँ, इसकी वैल्यू 12.5 लाख। इसलिए बोला कि दिन में 24 घंटे होते हैं। मैंने रोज 3 घंटे पर डे 1 महीना इसको दिया हूँ। तो 24 घंटे होते, 24 का अगर चौथा भाग हम करेंगे तो 3 घंटे होते हैं, 24, 12, 6, 3। तो इसी तरह से मैं अपने आप को एक इंपीरियल मास्टर मानता हूँ। तो एक इंपीरियल मास्टर की जो इनकम होती है 1 CR पर मंथ की होती है। तो 1 CR को आप चौथा भाग निकालोगे तो 12.5 लाख रुपए होते हैं। तो इसीलिए इसकी वैल्यू मैंने 12.5 लाख रखी हुई है। मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 12.5 लाख है। आपको डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गौतम सर, स्टार्ट करूँ ना? यस सर। यस सर स्टार्ट कीजिए। ओके। तो ये एटोमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, इस तरह से दिखता है हमारा। जिनके पास आया होगा अभी तक, जिन्होंने परचेस किए होंगे, उन्होंने देखा होगा। और प्योर वेज है, इसके ऊपर वेज का निशान भी है, हरा ग्रीन मार्क है। तो ये प्योर प्योर वेज है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स इस तरह से दिखते हैं। इस तरह से देखेंगे आप माइक्रोस्कोप में तो इस तरह से दिखते हैं प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? बैक्टीरिया सही में हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, इस चीज को मानना हम जैसे साधारण इंसान को मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया हमको हार्म करते हैं। इसलिए बैक्टीरिया हमारे शरीर को संतुलन बना सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। इसको मानना हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। आज तक हम यही मानते हुए आए हैं कि बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसका जीवंत उदाहरण है कोरोना वायरस, जिससे हम सभी लोगों को परेशानी में डाल दिया। पूरे पृथ्वी को जब हम कभी भी कोई हानिकारक जीव से संक्रमित है तो डॉक्टर हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए। वैसे तो हमने सॉरी समीर सर, अभी भी डिस्टर्ब करूंगा। बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल साबुन। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो तो थोड़ा सा आप नेटवर्क क्लियर कीजिए। एक एक मिनट। ओके सर। अभी आ रही है सर आवाज क्लियर? यस सर क्लियर है। सलमान सर, आवाज? ओके, ठीक है। मैं एक्चुअली बाहर आ गया यस गैलरी में। सर क्लियर तो है। जब हम कभी भी जी ओके, थैंक यू। जब हम कभी भी कोई भी हानिकारक जीवाणु से संक्रमित होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं उस हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए। और वैसे भी हम बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल साबुन और लिक्विड यूज करते हैं हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए। गलत जगह पर गलत बैक्टीरिया समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन सही जगह पर सही बैक्टीरिया से फायदा हो सकता है। यह वही जगह है जहां प्रोबायोटिक्स आते हैं। और प्रोबायोटिक जीवित सूक्ष्म जीव है, यानी प्रोबायोटिक्स को आप देखोगे अगर माइक्रोस्कोप में, तो एक सूक्ष्म जीव है, जीवित सूक्ष्म जीव है, जो कुछ बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स का एक स्वस्थ पाचन तंत्र और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान कर सकता है। अध्ययन के अनुसार ये मुख्य रूप से प्रोबायोटिक्स में पाए जाने वाले लाभ है। प्रोबायोटिक्स
से स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचन तंत्र पा सकते हैं। हमें आमतौर पर हमारे शरीर के दोस्त अच्छे या स्वस्थ बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। प्रोबायोटिक्स की आपूर्ति खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और आहार पूरक पदार्थों के माध्यम से की जा सकती है। आहार पदार्थ पूरक यानी जिस तरह से हम अभी हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ले रहे हैं, इसको आहार पूरक पदार्थ बोल सकते हैं। प्रोबायोटिक शब्द कहाँ से आया? यानी इसी शब्द के अंदर में सब कुछ आ जाता है। तो अब देखते हैं कि प्रोबायोटिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। प्रोबायोटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के प्रो से आई है, जिसका अर्थ होता है प्रचार करना, और बायोटिक जिसका अर्थ है जीवन। तो सब कुछ इसी में आ गया कि प्रोबायोटिक में प्रचार करना और जीवन देना, ये दोनों चीजें इसके अंदर आ गई है। प्रोबायोटिक्स की खोज किसने की? प्रोबायोटिक्स की खोज 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। एली मैटनिकॉफ ने प्रोबायोटिक की खोज की थी। एली मैटनिकॉफ, जिन्हें प्रोबायोटिक के पिता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने देखा कि बुल्गारिया करके एक गांव था ग्रामीण, जिसके निवासी अत्यधिक गरीबी और बहुत कठोर और निर्मम मौसम जहां रहना, जिसे देखना सुनना आदि अप्रिय और कठिन होने के बावजूद भी बहुत लंबी उम्र तक जीते थे। उन्होंने इस पर अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के बाद दुनिया को यह सिद्धांत दिया कि खट्टा दूध यानी दही में पाए जाने वाले अनुकूल बैक्टीरिया के साथ आंतों के माइक्रोबायोम को नियंत्रित करके स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सकता है और बुढ़ापे को जल्दी आने से रोक सकते हैं। तब से इनके उनके इस खोज पर अनुसंधान या खोज चालू है, और इस खोज पे नए नए शरीर के लिए फायदे मिल रहे हैं। नए नए प्रोबायोटिक्स के स्ट्रेन्स आ रहे हैं, वो इसी खोज के ऊपर में आ रहे हैं। ये होता है मानव का गट, बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइल, जिस तरह से दिखता है अपने को। गट यानी अन्न नलिका। The term gut microbiome refers specifically to the microorganism living in the your intestine. हमारे intestine में होता है। Person has up to 500 different species of bacteria in their digestive tract. While some microorganisms are harmful to our health, many are incredibly beneficial and even necessary to a health body. उसमें से बहुत ज्यादा कुछ हानिकारक होते हैं और बहुत कुछ जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं। The gut is the long tube that starts at the mouth and ends at the back passage, जिसको एनस कहते हैं, वहां तक होता है। इस तरह से दिखता है ये। द गट से चालू होता है और एनस, जहां से हम सुबेरे सब बाहर निकालते हैं, वहां तक होता है ये। अब वेयर इज द गट फाउंड? मुंह गट यानी आंत जठरांत संबंधी मार्ग जो होता है का पहला भाग है, हमारा मुंह गट का पहला भाग है। जब हम कुछ खाते हैं तो भोजन पेट में और फिर छोटी आंत में ग्रास नली से होकर गुजरता है, और छोटी आंत में 3 खंड होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। उसको हुएडियम, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम कहा जाता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है और पेट से आगे बढ़ता है, और ग्रहणी अग्नाशय को के चारों ओर एक सी आकार की ट्यूब का निर्माण करती है, और जेजुनम और इलिनियम छोटी आंत के बाकी हिस्सों को बनाते हैं और पेट के केंद्र में कुंडलित पाए जाते हैं। पेट के अंदर में आपने जो पहली हुई इमेज देखी, जो कुंडली मार के रखे थे, उस तरह से कुंडलित पाए जाते हैं। और छोटी आंत वह जगह है जहां भोजन पचता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। रक्त प्रवाह में इलियम से आगे अपनी बड़ी आंत का पहला भाग होता है, जिसे केनकम कहा जाता है। केनकम से जुड़ा अपेंडिक्स होता है। बहुत से लोगों को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, तो केनकम से जुड़ा होता है। बड़ी आंत जहां के ऊपर की ओर चलती है, वहां असेंडिंग कोलन कहलाता है। गट के अगले भाग को ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को पार करता है। तब तक अहोरी वृद्धांत बन जाता है, क्योंकि नीचे की ओर जाता है। उसके बाद डेसिकेटिंग कोलन का अंतिम भाग है, जो मलाशय की ओर जाता है। जब आप शौचालय जाते हैं तो मल मलाशय में जमा हो जाता है और पीछे के मार्ग गुदा से बाहर निकल जाता है। गुदा यानी एनस कहा जाता है इंग्लिश में। एक पेशी है जो आमतौर पर जब तक बंद रहता है जब तक कि आप मल त्याग नहीं कर रहे हो, और बड़ी आंत पानी को अवशोषित करता है, और इसमें ऐसा भोजन होता है जो पचता नहीं, जैसे फाइबर। तो व्हाट डज द गट डू? गट हमारे शरीर में क्या काम करता है? द गट यानी आंत भोजन को संसाधित प्रक्रियाकरण को पहली बार खाया जाता है, तब यह भोजन या शरीर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू होती है, जहां आपके दांत और शरीर द्वारा बनाया गया रसायन, एंजाइम जिसे कहते हैं,
भोजन को तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मांसपेशियों में जो संकुचन होता है वो भोजन को ग्रास नली से पेट में ले जाने में मदद करते हैं। और जब पेट में भोजन पहुंच जाता है तब पेट की कोशिकाएं अपना काम शुरू कर देती है और पेट में कोशिकाएं द्वारा उत्पादित रसायन जो कोशिकाएं उत्पादित करती है पाचन का प्रमुख कार्य शुरू करते हैं। जबकि कुछ खाद्य पदार्थ और तरल पदार्थ पेट की परत के माध्यम से अवशोषित होते हैं और अधिकांश छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। अधिकांश बहुत ज्यादा जो होते हैं हमारी छोटी आंत में एब्जॉर्ब होते हैं और आंत की दीवारों की मांसपेशियां आपके भोजन को शरीर द्वारा उत्पादित एंजाइम के साथ मिलाती है। तो वो भोजन को आंत के अंत की ओर ले जाती है। जो भोजन पच नहीं सकता, कचरा युक्त पदार्थ, बैक्टीरिया और अपचीय अपचीय भोजन जो भोजन पच नहीं सका उन सभी को मल के रूप से शरीर के बाहर निकाल देती है। ये एक प्रकृति हमारे शरीर की प्रक्रिया है जो समझना इसलिए जरूरी है कि हमको जब प्रोबायोटिक्स लेना है तो क्यों लेना चाहिए और हमारे शरीर किस तरह से काम करता है इसलिए समझना जरूरी है। अब प्रोबायोटिक क्या है? प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स है प्रोबायोटिक्स के, ये देखते हैं। तृप्ति की भावना में वृद्धि से वजन कम होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, में भी काम करता है, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण में वृद्धि करता है, साथ ही साथ हृदय रोग के जोखिम को भी कम करता है। और इसके बाद का जो आता है शिथिलता और नियमितकरण करता है, हमारे शरीर के अंदर का गट का जो है शिथिलता और नियमितकरण करता है। प्रोबायोटिक के और कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। आंत स्वास्थ्य में सुधार करता है। उसके बाद में लैक्टोज में असहनशीलता में राहत दिलाता है और सूजन रोधी इम्यूनोमोड्यूलर में प्रभाव डालता है। हाइप्रो हाइप्रोकोलेस्ट्रिक गतिविधि और हृदय रोग की रोकथाम करता है। साथ ही साथ कैंसर विरोधी गतिविधि में काम करता है और एलर्जी, श्वसन और मूत्रपथ के संक्रमण से भी लड़ता है। इसको डिटेल्स में हम आगे देखेंगे। प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक दोनों मिला के क्या काम करते हैं? ऊपरी जीआई से गुजरने के दौरान प्रोबायोटिक्स के अस्तित्व में सुधार करता है। जीवित रोगाणु के स्वास्थ्य लाभ जो अकेले प्रोबायोटिक्स से सुनिश्चित नहीं हो पा सकता वो काम प्रीबायोटिक करता है और प्रीबायोटिक घटकों द्वारा प्रोबायोटिक्स के विकास को बढ़ावा देना, ये तीनों दोनों काम प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक मिलकर करते हैं। अब कुछ शब्द आएंगे में आपको। आईबीडी क्या होता है, आईबीएस क्या होता है? तो आईबीडी होता है इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज कहते हैं उसको, सूजन आंत्र रोग कहते हैं। विकारों का एक समूह है जो आंतों में पुरानी सूजन का कारण बनता है। आईबीडी में क्रोन रोग, अल्सरेटिव शामिल है और दोनों प्रकार पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। उपचार की इस स्थिति को आजीवन प्रतिबंध करने में मदद करते हैं, प्रबंधित करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्रोन रोग ऐसी समस्या है जो दीर्घकालीन होती है। इसमें पाचन तंत्र की परत में सूजन या लालिमा आ जाती है। इसमें पेट में दर्द, ऐंठन, डायरिया यानी दस्त जैसी समस्या होने लगती है। इसका मुख्य कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? एक आंत्र रोग सूजन है। सरल भाषा में कहे तो ये हमारे आंतों से जुड़ी बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में सूजन और जलन की शिकायत होती है, जिसके वजह से बड़ी आंत में मलाशय के अंदर में और मलनाली में छाले हो जाते हैं। ये सब जिनको होता है उनको मालूम है। व्हाट इज आईबीएस, ये भी वर्ड सामने आएगा तो मैं इसमें डिटेल्स नहीं जाऊंगा इसलिए अभी आपको डिटेल बता रहा हूँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहता है, एक आम विकार है जो बड़ी आंत को प्रभावित करता है। लक्षणों में ऐंठन आती है, पेट में दर्द होता है, सूजन होती है, गैस होती है, दस्त होता है, कब्ज या दोनों शामिल होता है। इस तरह के दोनों चीजें होती है। आईबीएस एक पुरानी स्थिति है जिसे आपको लंबे समय तक प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। आईबीएस वाले बहुत कम लोगों में गंभीर लक्षण होते हैं। कुछ लोग आहार, जीवन शैली और तनाव को प्रबंधित करके अपने लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिक गंभीर लक्षणों का इलाज दवा और परामर्श से किया जा सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक आंतों का रोग है जिसमें पेट में दर्द, बेचैनी, मल करने में परेशानी होती है। इसे सेप्टिक कोलन, इरिटेबल कोलम, म्यूकस कोलाइट्स जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह आंतों को खराब तो नहीं करता लेकिन खराब होने के संकेत देने लगता है अगर ये बीमारी हमको होगी तो। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पाचन तंत्र से जुड़ी आम समस्या है। इसकी एक बड़ी वजह तनाव या अन्य कारणों से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रभावित होना है।
जब दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो आंतों पर असर होता है, जिसमें पेट दर्द, कब्ज की शिकायत होती है। हालांकि व्यक्ति जब नींद लेता है तो उन्हें इन लक्षणों के एहसास नहीं होता। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग करने से हमारे पेट पे भी इसका प्रभाव गिरता है। अब ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल प्रोबायोटिक, यानी जो एक अच्छा प्रोबायोटिक होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है रोग पैदा करने में असमर्थ, अम्ल और पित्त की सहनशीलता, आंतों की सतहों पर बैक्टीरिया का जोड़ना। उसके बाद होता है तुलनात्मक रूप से लंबी पीढ़ी के समय में लंबी पीढ़ी के समय में कीड़ों की तुलना से कम पीढ़ी के समय के कीड़ों कीड़ों में कीटनाशकों के प्रतिरोध में वृद्धि और प्रतिरोध की दर अधिक होती है, शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है इसके अंदर में। उसके बाद रोबस्ट एंड सर्विंग प्रोसीजन कंडीशन होती है, एंटीबॉडी विकसित करता है, आनुवंशिक रूप से स्थिर रहता है और लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है अगर एक अच्छा प्रोबायोटिक होगा तो। अब देखते हैं इस तरह के 14 प्रोबायोटिक्स हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर, आप इनको गिनोगे तो ये 14 प्रोबायोटिक्स मिलेंगे आपको। और ये जिनके पास बॉक्स आया होगा प्रोबायोटिक का, जिन्होंने परचेस करे होंगे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, उस बॉक्स पे देखेंगे तो 14 डोजेस के नाम है। उसके सामने जैसे DDS1, HA119, ये जैसा कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स आते हैं ना, तो वो वेरिएंट्स के नाम है। और उसके सामने ये CFU क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये होता है पहला चीज है, ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अब हम 14 जो प्रोबायोटिक है उसमें जो उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो आपके आंतों में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस जीनस का सदस्य है और यह मानव मानव के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका नाम इस बात का संकेत देता है कि यह क्या पैदा करता है, लैक्टिक एसिड ये पैदा करता है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है। लैक्टिक नामक एंजाइम का उत्पादन करके ऐसा करता है और लैक्टिक दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। यानी जो दूध में लैक्टोज पाए जाते हैं उसको लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप करके देखते हैं। मैंने एक यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट डाला हूँ दूध के साथ में, तो आप उसको सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रोबायोटिक्स को जीवित सूक्ष्म जीवों के रूप में परिभाषित करता है, जो पर्याप्त मात्रा में प्रशासित होने पर मेजबान को स्वास्थ्य लाभ, अगर हम प्रोबायोटिक्स ले रहे तो अच्छे स्वास्थ्य लाभ हमको मिल सकते हैं। दुर्भाग्य से खाद्य निर्माताओं ने प्रोबायोटिक का शब्द का अत्यधिक उपयोग किया है, इसे बैक्टीरिया पर लागू किया है, जो वैज्ञानिक रूप से कोई विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ साबित नहीं हुआ है। यानी आप टीवी में बहुत सारे ऐड देखते होंगे जिसमें प्रोबायोटिक मिक्स करके आया लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो शरीर को उतना लाभ नहीं पहुंचाता जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इस कारण यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को यूरोपीय संघ में सभी खाद्य पदार्थों पर प्रोबायोटिक शब्द पर प्रतिबंध लगाया है। यानी यूरोप के अंदर में खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक शब्द का यूज नहीं कर सकते। ये जो है ये पहला प्रोबायोटिक है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, 9 तरीके से हमको लाभ पहुंचाता है। पहला होता है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। दूसरा है ये सर्दी और फ्लू के लक्षणों को रोकने और कम करने में मदद करता है। थर्ड है ये एलर्जी के लक्षणों को रोकने और कम करने में मदद करता है। या एक्जिमा के लक्षणों को भी रोकने और कम करने में मदद करता है। या वजन घटाने को बढ़ावा दे सकता है। या दस्त को रोक सकता है और कम कर सकता है। या आंतों का रोग के लक्षणों को सुधार कर सकता है। ये योनि के संक्रमण के इलाज और रोकथाम में भी मदद कर सकता है। यह आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर है व्हाट इज लैक्टोबैसिलस प्लांटरम। ये इस तरह से दिखता है। लैक्टोबैसिलस प्लांटरम बेहतर आंत के स्वास्थ्य के लिए एक और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली प्राणी के लिए प्राकृतिक उपचार होता है और यह आहार पूरक के रूप में उपलब्ध है। और कुंगित खाद्य पदार्थ यानी फर्मेंटेड फूड में ये पाया जाता है, जैसे कि सॉकर क्रॉट यानी खट्टी गोभी होती है में पाया जाता है। और लैक्टोबैसिलस प्लांटरम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया एक जेनेटिक वेरिएशन है जो आपकी आंतों में स्वाभाविक रूप में मौजूद जीवित सूक्ष्म जीव है। इसका ये क्या करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करता है। मधुमेह में काम आता है, जिसको एक्जिमा खुजली हुई है उसमें काम आता है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर वालों को काम आता है। हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को काम आता है। सूजन और आंतों रोग जिसका IBD के बारे में हमने आगे में जाना है,
उसके लिए भी काम आता है, और IBS में भी ये काम आता है। इतने सब चीजों में काम आता है। उसके बाद थर्ड है लैक्टोबैसिलस रमनोस। ये भी एक तीसरे टाइप का हमारे इसमें मिक्स किया हुआ है। ये इस तरह से दिखता है प्रोबायोटिक दिखने में। मानव शरीर में 10 से 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया आपके आंत के अंदर रहते हैं और सामूहिक रूप में बायोटा के रूप में जाने जाते हैं। वे आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंत बैक्टीरिया स्वस्थ और संतुलित रहने से कई लाभ है, और आंत के बैक्टीरिया में असंतुलित कई बीमारियों को आमंत्रण देता है। अगर हमारा आंत का बैक्टीरिया असंतुलित हो गया तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है। अध्ययन में यह पाया गया है कि आंत में अनुकूल बैक्टीरिया में से एक लैक्टोबैसिलस रमनोस है, जो आहार पूरक के रूप में उपलब्ध है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में डाला जाता है, जैसे कि डेयरी उत्पाद। लैक्टोबैसिलस रमनोस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आपके आंतों में पाया जाता है, और यह जीनस लैक्टोबैसिलस से संबंधित है। एक प्रकार का बैक्टीरिया जो एंजाइम लैक्टोज का उत्पादन करता है। यह एंजाइम चीनी लैक्टोज को तोड़ता है, जो डेयरी में पाया जाता है लैक्टिक एसिड में। प्रोबायोटिक जीवित सूक्ष्म जीव है जो सेवन करने पर स्वास्थ्य को लाभ प्रदान कर सकते हैं। सैकड़ों अध्ययन लैक्टोबैसिलस रमनोस के लाभों को समर्थन करते हैं। लैक्टोबैसिलस रमनोस को आपको शरीर के भीतर अम्लीय और बुनियादी स्थितियों में जीवित रहने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित है। यानी जो लैक्टोबैसिलस है वो आपके शरीर के अंदर जीवित रह सकते हैं। यह जीवाणु आपकी आंतों की दीवार पर चिपक कर खुद की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। 10 तरीके से ये लैक्टोबैसिलस रमनोस हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। डायरिया को रोक सकता है और उसका इलाज कर सकता है। उसके बाद IBS के लक्षणों में राहत दिला सकता है। उसके बाद आपके आंत के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। कैविटी से भी रक्षा कर सकता है, क्योंकि हमारा गट चालू होता है मुंह से, इसलिए कैविटी में भी सुधार करेगा। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। उसके बाद वजन घटाने में भी मदद करता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। इंसुलिन संवेदनशील में सुधार और रक्त शर्करा को नियंत्रित कर सकता है। ये इंसुलिन संवेदनशील में सुधार और रक्त शर्करा को नियंत्रित क्यों कर सकता है, ये हम आगे देखेंगे। एलर्जी से लड़ सकता है। साथ ही साथ मुहासों के इलाज में भी मदद कर सकता है। इतने सारे चीजों में काम करता है। फोर्थ है लैक्टोबैसिलस केसी। ये इस तरह से दिखता है। जब आपके पास पर्याप्त अच्छे बैक्टीरिया नहीं होते तो अपने आहार में अधिक लैक्टोबैसिलस केसी को शामिल करने से आपके पाचन तंत्र को नियमित करने में मदद मिल सकती है। लैक्टोबैसिलस केसी युक्त प्रोबायोटिक पूरक का उपयोग दस्त को रोकने या उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। इसमें संक्रामक दस्त, ट्रैवलर्स डायरिया और एंटीबायोटिक से जुड़े हुए दस्त शामिल होते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया जो आपको बीमार करते हैं, लैक्टोबैसिलस केसी जैसे प्रोबायोटिक्स आपके पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं। दरअसल आपका शरीर लैक्टोबैसिलस केसी बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। उसके बिना भोजन को पचाना और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करना बहुत कठिन होता है। वे कुछ अधिक हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नियंत्रण में रखने में भी मदद करते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त अच्छे बैक्टीरिया नहीं है तो चीजें संतुलन से बाहर हो सकती है और परेशानी का कारण बन सकती है। उन सूक्ष्म जीवों में से जो एक लैक्टोबैसिलस कैसी कहा जाता है, ये कई अनुकूल बैक्टीरिया में से एक है जो आपके पाचन तंत्र को घर बनता है। उसका पाचन तंत्र, तो आपका जो पाचन को घर बनाता है, आपके यूरिनरी एंड जेनेटिकल ट्रैक्ट में। द यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में? किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, व्हाइल द जेनेटिकल सिस्टम इंक्लूड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं। 17 तरीके से ये लैक्टोबैसिलस केसी स्वास्थ्य हो सकता है। पहला है उदर शूल में लाभ पहुंचाता है, कब्ज में लाभ पहुंचाता है, क्रोइन रोग में लाभ पहुंचाता है, सूजन IBD में लाभ पहुंचाता है, IBC में भी लाभ पहुंचाता है, लैक्टोज की असहिष्णुता में लाभ पहुंचाता है आपको। नासूर के साथ बड़ी आंत में सूजन जो होता है उसमें भी लाभ पहुंचाता है। कान के संक्रमण में भी लाभ पहुंचाता है। मुहासे, पीती और बुखार, फफोले जो हो जाते हैं इसमें भी लाभ पहुंचाता है। एलर्जी, एक्जिमा और त्वचा में जलन, इसमें भी लाभ पहुंचाता है। सर्दी, फ्लू और श्वसन संक्रमण, इसमें भी फायदेमंद है ये आपको। मौखिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे
जिसको हम कैविटीज प्लैक कहते हैं, मसूड़े में सूजन हो जाता है और नासूर घाव जो हो जाते हैं उनमें भी काम करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण जो पेट के अल्सर का कारण बनता है, इसमें भी लाभ दिलाता है। लाइम की बीमारी बैक्टीरिया से होती है, इसमें लाभ दिलाता है आपको। उसके बाद नेक्रोटाइजिंग एंटोकोलाइट्स, एनईसी जिसे कहते हैं, सीरियस इंटेस्टाइनल डिजीज होता है, कॉमन इन प्री मैच्योर इन्फेंट्स, यानी जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी होती है, उनमें भी ये लाभ दिलाता है। और रूमेटाइड गठिया, इसमें भी ये लाभ दिलाता है। और लास्ट है मूत्रपथ और योनि संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट और वजाइनल इंफेक्शन, इसके अंदर भी ये बहुत काम करता है। इसीलिए जो फीमेल्स है, जो हमारी महिला है, उन लोगों को ये जरूर लेना चाहिए। क्या होता है लाइम रोग, आपने देखा बीच में लाइम रोग क्या होता है। तो इस तरह से कीड़ा होता है, काटने पे इस तरह से बीमारी होती है, इसको लाइम रोग कहा जाता है। लाइम रोग एक प्रकार का संक्रमण रोग है जो बैक्टीरिया बोरेलिया वर्कोड तो से होता है। लाइम रोग बेहद तेजी से फैल सकता है। कुछ साल पहले खबर के अनुसार अमेरिका में एड्स के बाद सबसे तेजी से फैलने वाले संक्रमण में लाइम रोग का नाम शामिल था। इसके अलावा लाइम रोग के मामले में एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में भी देखने को मिल रहे। असल में लाइम रोग सूजन और त्वचा के लाल हो जाने से जुड़ा एक संक्रमण है। और बोरोलिया बेफेडोर फेटी को काटने से इंसानों में होता है। ठीक है, ये जो जीव होते हैं बेहद छोटे जीव होते हैं जो हमारी त्वचा से चिपक कर खून चूसते हैं, जिससे संक्रमण फैलता है। वैसे हिंदुस्तान में इसके केसेस बहुत कम है। उसके बाद नेक्रोटाइजिंग एंटोरोकोलाइट्स क्या होता है, ये भी देख लेते हैं हम। ये गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या है जो ज्यादातर समय से पहले पैदा हुए बच्चों में पाई जाती है। आंतों की इस्कीमिया का एक गंभीर स्थिति है जो दर्द का कारण बन सकती है और आपकी आंतों को ठीक से काम करना मुश्किल बना सकती है। गंभीर मामलों में आंतों में रक्त के प्रवाह की कमी के कारण आंतों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है और संभवतः मृत्यु का कारण बन सकती है। बहुत से आपने सुना होगा इसके बारे में। बच्चों के आंत में आंत में एक छेद कर देता है, छेद बना सकती है और छेद के माध्यम से बैक्टीरिया पेट या रक्त प्रवाह में रिसाव कर सकते हैं। एनईसी आमतौर पर जन्म के 2 से 6 सप्ताह के भीतर विकसित होता है और कुछ शिशुओं में एनईसी हल्का होता है तो कुछ शिशुओं में गंभीर जानलेवा होता है। समय से पहले पैदा हुए शिशुओं में पाई जाने वाली एनईसी एक आम जठरांतर संबंध बीमारी है। यह बीमारी 1000 बच्चों में से एक को प्रभावित करती है। 2 पाउंड से कम जो जिनका वजन होता है जिन बच्चों को, उनको इस बीमारी का सबसे ज्यादा जोखिम होता है। अब व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक्ट एंड वजाइनल इन्फेक्शंस क्या होता है, ये भी एक देख लेते हैं। यदि आपको अपने जननांग क्षेत्र में या जब आप पेशाब करते हैं तब मेल फीमेल दोनों को होता है तो आपको संक्रमण हो सकता है। आमतौर पर इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के संक्रमण होते हैं। मूत्र पथ के संक्रमण एक यूटीआई कहते हैं और वेजिनल ईस्ट इंफेक्शन होता है। इस प्रकार के संक्रमण आमतौर पर महिलाओं में होते हैं लेकिन पुरुषों में भी पाए जाते हैं। ये मैंने आपको दोनों पहले बताया, मेल फीमेल में होता है लेकिन फीमेल में बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है, मेल में इसका प्रमाण कम होता है। जबकि दोनों संक्रमण की अलग अलग स्थितियां हैं, इनमें से उनके कुछ लक्षण के कारण और रोकथाम के तरीके समान है। दोनों टाइप के संक्रमण के इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दोनों संक्रमणों का इलाज संभव है। हालांकि यूटीआई और इस संक्रमण बहुत अलग है लेकिन दोनों को एक साथ होना भी संभव है। वास्तव में एंटीबायोटिक दवाओं के साथ यूटीआई का इलाज करने से कभी कभी वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं एक टाइप की बीमारी के लिए, यूटीआई के लिए, तो वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसके थ्रू भी हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ यूटीआई के क्या होते हैं ये देखते हैं। पेशाब करते समय दर्द और जलन। सेकंड चीज होती है सामान्य से अधिक बार पेशाब करने के लिए जाना। जब आपको वास्तव में नहीं लग रहा है कि आपको पेशाब के लिए जाना चाहिए। उसके बाद होता है आपके पेट के निचले हिस्से, पीठ और बाजू में दर्द या दबाव महसूस होना, ये यूटीआई के सिम्टम्स है। बाथरूम जाने के लिए नींद से जागना। आपके पेशाब खून के साथ मिलकर लाल, गुलाबी या भूरे रंग में परिवर्तित होना। उसके बाद होता है आपके श्रोणि में दर्द, खासकर यदि आप एक महिला है। पेट का निचला हिस्सा जो कूल्हे के हड्डियों के बीच स्थित होता है, श्रोणि यानी ये होता है। और बुखार या ठंड लगना, उल्टी या जी मचलना,
ये सभी अधिक गंभीर संक्रमण के संकेत हो सकते हैं। उसके बाद होता है दुर्गंध युक्त पेशाब। ये सब यूटीआई के समस्या है। यूटीआई जिसको भी हुआ है, ये भी हमारा जो प्रोबायोटिक्स है ये लेने से ये भी ठीक हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ ईस्ट इन्फेक्शन, पेशाब करते समय या ड्यूरिंग सेक्स दर्द होता है। उसके बाद प्रभावित क्षेत्र में खुजली, वजाइना योनि और बाहरी भाग वजाइने का उसमें खुजली होना, प्रभावित क्षेत्र में सूजन, इस संक्रमण जो वजाइना और वजाइने का बाहरी भाग में होता है, प्रभावित क्षेत्र में दर्द, असामान्य आमतौर पर गंधहीन वजाइना, स्राव को जो गाढ़ा और दुधिया दिखता है यानी वजाइना इस संक्रमण बोलते हैं। इस तरह के जो सिम्टम्स है ईस्ट इन्फेक्शन के, उसमें भी हमारा प्रोबायोटिक काम करता है। इसमें इसके बाद आता है पांचवा जो आता है बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम जिसको कहा जाता है। ये इस तरह से दिखता है। आत माइक्रोब है ये भी। बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सुधार करता है। हमारे मानव की जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है उसमें सुधार कर सकता है और आंत विकारों को रोकने के लिए मदद कर सकता है। शुरुआती सबूत बताते कि यह एलर्जी को भी दबा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। बिफोडोबैक्टीरियम लुंगम मानव जीआई पथ में प्राकृतिक रूप से मौजूद एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव यानी रॉड के समान दिखने वाला एक प्रजाति जो आप फोटो में दिख रहे होंगे, यह बिफोडोबैक्टीरियम लॉन्गम श्रेणी उप प्रजाति है। यह बैक्टीरिया शिशु के आंत में बसने वाले शुरुआती बैक्टीरिया में से एक है। जब बच्चे पैदा होता है तब जो बैक्टीरिया होता है उसमें से पहला एक है ये। और बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम को अक्सर विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के साथ प्रोबायोटिक के रूप में खाद्य उत्पादों में दिया जाता है। पहले अलग अलग प्रजातियों के रूप में इन बैक्टीरिया को देखा जाता था। बिफोडोबैक्टीरियम इन्फेटिस और बिफोडोबैक्टीरियम फूडस को बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम की उप प्रजाति के रूप में देखा जाता था। अब ये तीनों प्रजाति को उन्होंने अलग अलग कर दिया है। शिशु की आंत क्या है? पहले 1000 दिन में बच्चे के भविष्य की स्वास्थ्य की नींव रखते हैं। पहले 1000 दिन। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान शिशु के जठरांत संबंधी मार्ग का तेजी से विकास और विकसन होता है, जिसमें आंत माइक्रोबायोटा की स्थापना भी शामिल है। 17 तरीके से बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम अपने शरीर को लाभ पहुंचाता है। तो पहला होता है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। ग्लूटेन संबंधित ग्लूटेन संवेदी आंत रोग में काम करता है। आंत स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। सूजन आंत रोग को अच्छा बनाता है। एलर्जी में काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल में काम करेगा। त्वचा स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। यकृत का स्वास्थ्य बनाएगा। उसके बाद हेमोडायलिस और जटिलताओं को में भी काम करेगा। चयापचय रोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको कहते हैं उसमें भी काम करेगा। मस्तिष्क स्वास्थ्य में काम करेगा। एंजाइटी चिंता में काम करेगा। डिप्रेशन में काम करेगा। और एक प्रकार का मानसिक विकार जिसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनी, उसमें भी काम करेगा। फेफड़े की चोट लंग्स इंजुरी में भी काम करता है। अस्थि की सघनता बोन डेंसिटी में काम करता है और कैंसर में भी काम करता है। कैंसर रिसर्च क्या कहते हैं? आहार बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम जब नर चूहों यानी स्पेशली चूहों में इसको किया गया था, उनके पेट का और यकृत और छोटी आंतों के ट्यूमर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने को रोक दिया था। यानी पेट, यकृत या छोटी आंत को जो कैंसर होता है ना, उसको रोकने में ये मदद करता है। उसको बढ़ने में रोक सकता है ये। मादा चूहों में आहार अनुपूरण ने स्तन कैंसर जनन को भी दबा दिया। जो मादा थी उसके अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर था उसको भी इसने दबा दिया था। और बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम बड़े चूहे और छोटे चूहों में कोलेस्ट्रॉल ट्यूमर को भी रोकता है और कैंसर बड़ी आंत का सबसे बड़ा लंबा हिस्सा या मलाशय में अंतिम भाग में जो विकसित होता है उसको भी ये रोकता है। अगर किसी के मलाशय के अंतिम भाग में अगर विकसित होता है कैंसर तो उसको काटना पड़ता है और फिर मलाशय बाहर निकालने के लिए एक थैली लगानी पड़ती है। मेरे घर में इंसिडेंट हुआ इसलिए मुझे मालूम है। बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम की फ्रीज ड्राइड कल्चर कोशिकाओं ने कोलन ट्यूमर की घटनाओं को और ट्यूमर की अधिकता को भी काफी कम कर दिया और चूहों में ट्यूमर की मात्रा को भी कम कर दिया। यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि ट्यूमर को भी इन्होंने कम कर दिया। विभिन्न अध्ययनों ने सेलुलर स्तर पर बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम के प्रभाव की जांच की है। ये मानव शरीर में बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम प्रोबायोटिक्स के तंत्र को प्रतिबिंबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
हालांकि वे मानव अध्ययनों में इन प्रोबायोटिक्स से कुछ देखे गए प्रभाव इस प्रकार है। इस तरह यूरिनरी इन्फेक्शन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में किस तरह से काम करता है ये दिखा गया है। इन्फ्लेशन कंडीशंस में किस तरह से काम करता है दिखा गया। इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो बहुत टाइम होगा, तो मैं इसको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ आपको। बिफोडोबैक्टीरियम लोगों को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अंग विफलता वाले लोग और निष्क्रिय आंत बाधा वाले लोगों को प्रोबायोटिक से संक्रमण का कारण बन सकता है। यानी इन तरह के जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रोबायोटिक का संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें कि यह प्रोबायोटिक्स उनकी उपयुक्त हो सकती है या नहीं। 1 मिनट सर, मैं पानी पी लूं। उसके बाद का 6वां है बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडिम। ये इस तरह से दिखता है। बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडिम एक बैक्टीरिया का समूह है जिसे प्रोबायोटिक्स कहा जाता है, जो आमतौर पर आपकी आंतों और पेट में रहता है। वे आपके शरीर को पाचन और हानिकारक बैक्टीरिया को दूर करने के आवश्यक कार्यों करने में मदद करते हैं। बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडिम नामक एक बैक्टीरिया के प्रजाति ने स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से फायदेमंद होने के कारण मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ मीडिया का मतलब मुख्य रूप से गोलाकार मांसपेशी फाइबर से युक्त रक्त या लसिका वाहिका की दीवार का मध्य कोट है। 2011 में 122 लोगों के ऊपर बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडम का परीक्षण किया गया। उसमें पाया गया बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडम आईबीएस के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। आईबीएस क्या है हमने पहले देखा है। इसमें शोधकर्ताओं ने 62 लोगों को एक प्लेसबो और 60 अन्य लोगों को प्रत्येक दिन बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडम युक्त एक टैबलेट प्रदान किया। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लेसबो देते हैं। प्लेसबो यानी एक दवाई नहीं होती, जस्ट एक मरीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए शुगर की टैबलेट होती है, उसको प्लेसबो कहा जाता है। 4 हफ्तों के बाद प्रोबायोटिक देने वाले लगभग 47% लोगों ने आईबीएस के लक्षणों में सुधार पाया गया, जबकि प्लेसबो लेने वाले केवल 11% लोगों में ही सुधार पाया गया। तो क्या है प्लेसबो परीक्षण, ये आपको बता देता हूँ। मानव ऊतक कोशिकाओं पर कई अध्ययन देखने मिलते हैं कि बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडम प्रतिरक्षा में सुधार कर सकता है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि इन जीवाणु के विभिन्न प्रजाति में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता होती है। कुछ संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं की भर्ती करके प्रतिरक्षा को बढ़ा सकते हैं। यानी व्हाइट पेशी जो व्हाइट सेल्स जिनको बोलते हैं, उसकी भर्ती करते और प्रतिरक्षा को बढ़ा सकते हैं। अन्य कम श्वेत रक्त कोशिकाओं की भर्ती करके इस प्रकार की इन इन्फ्लेमेटो को काम करता है। जैसे शरीर लाल हो जाता है, सूज जाता है, गर्म हो जाता है और अक्सर दर्द होता है, खासकर चोट या संक्रमण में, इन सभी पे ये काम करता है। उसका और एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। 112 गर्भवती महिलाओं पे किए गए परीक्षण से यह पता चलता है कि बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडम बच्चों में एक्जिमा होने से रोक सकता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जिनके परिवार में पहले एक्जिमा का इतिहास था, जिनको एक्जिमा की हिस्ट्री थी जिनके परिवार में, उन माताओं को जन्म देने से 4 से 8 सप्ताह पहले कुछ को प्लेसबो की गोली और कुछ को बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडम की गोली थी। जन्म के बाद शोधकर्ताओं ने शिशुओं को 6 महीने के लिए प्रतिदिन बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडम की एक गोली दी। बी बिफिडम टैबलेट लेने वाले लगभग 18.2% यानी 18.2% 20 शिशुओं में एक्जिमा था। 18.2% यानी 20 शिशु होते हैं, 112 का आप निकालोगे तो उनमें एक्जिमा था। इसके विपरीत प्लेस2 के समूह में लगभग 45 शिशुओं में एक्जिमा था। यानी 18.2% लोगों में सिर्फ एक्जिमा पाया गया 112 में से। ठीक है, ये 19 तरीके से बिफोडोबैक्टीरियम बिफिडम आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी द्वारा संक्रमण बार बार जिसको अपच होता है उसको कहा जाता है। कीमोथेरेपी के बाद आंतों के बैक्टीरिया की बहाली, यानी कैंसर में कीमोथेरेपी करते हैं उसके बाद आंतों की बहाली के लिए भी ये दिया जा सकता है। नासूर के साथ बड़ी आंतों में जो सूजन होती है उसमें काम कर सकता है। कुछ प्रकार के दस्त जो होते हैं उसमें काम करता है। आईबीएस में काम करता है, कब्ज में काम करेगा, फेफड़ों के संक्रमण में काम करेगा,
पाउचिटिस में काम करेगा, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में काम करेगा, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में भी काम करेगा, शिशु विकास में भी काम करता है ये, नेक्रोटाइन एंट्रोकोलाइट्स में भी काम करता है। केमोथेरेपी से संबंधित जो संक्रमण होते हैं, जिनको केमोथेरेपी देने का जो संक्रमण होते हैं, क्योंकि केमोथेरेपी देने का अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, तो उससे जो संक्रमण होता है उसमें भी ये काम करता है। उम्र बढ़ने के निशान, एजिंग में भी काम करता है। कैंसर में काम करेगा, यकृत की समस्या है, लिवर प्रॉब्लम में काम करेगा, पेट की समस्या है, गालगुंड बच्चों में हो जाते हैं उसमें काम करता है, और ब्रेस्ट पेन में भी ये काम करेगा। उसका सातवां है बिफोडोबैक्टीरियम ब्रेव। ये इस तरह से दिखता है। बिफोडोबैक्टीरियम ब्रेव एक लाभकारी जीवाणु है जो मानव के स्तन के दूध में और शिशु और वयस्क मनुष्यों के जठरांत संबंधी मार्ग में पाया जाता है। अलग अलग उम्र में मानव के पेट के भीतर बिफोडोबैक्टीरियम ब्रेव की कुल आबादी घट जाती है। इसीलिए जब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, तो उनको माँ का दूध जरूरी होता है, क्योंकि माँ के दूध से ये बैक्टीरिया मिलता है। बिफोडोबैक्टीरियम ब्रेव एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। ये प्रोबायोटिक बच्चों में एलर्जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का संक्रमण और सूजन को रोक देता है। अन्य शोध बताते हैं कि वयस्कों में त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। ये इस तरह से दिखता है। 10 तरीके से बिफोडोबैक्टीरियम ब्रेव स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। त्वचा से एलर्जी, आंख का मोटापा, जिससे भोजन चलाने में कठिनाई होती है, उसमें भी एक गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या, संक्रमण, दमा, मानसिक विकार और सिगरेट के धुएं से जुड़े पल्मोनरी रोग। जो सिगरेट पीते हैं या जो सिगरेट नहीं पीते, उनके आजू बाजू खड़े रहने के बाद भी जो धुआं जाता है, उसमें से भी जो पल्मोनरी जो डिजीज होते हैं, उसमें भी ये काम करता है। स्किन हेल्थ, त्वचा स्वास्थ्य में होता है कि बिफोडियम बैक्टीरियम ब्रेव और गैलेक्टोल्यूकेराइट्स यानी जीओएस कहते हैं का अध्ययन कुल 141 स्वस्थ युवा और वयस्क महिलाओं पे किया गया। तो 141 स्वस्थ युवा और वयस्क महिलाओं के 2 अध्ययनों में ये देखा गया कि बिफोडोबैक्टीरियम ब्रेव त्वचा को हाइड्रेट और क्लीन करता है, और बिफोडोबैक्टीरियम ब्रेव त्वचा से वाटर लॉस को कम करता है, त्वचा में लोच और त्वचा को नमी को बढ़ाता है, और चूहों में गए प्रयोग में पाया गया कि यूवी रेस के कारण जो क्षति हुई थी, उस क्षति को भी कम करता है। ओबेसिटी यानी मोटापा में बिफोडोबैक्टीरियम ब्रेव ने वसा द्रव्यमान को काफी कम कर दिया है, और मोटापे की प्रवृत्ति वाले 52 वयस्कों में ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज और उच्च संवेदनशील प्रतिक्रियाशील प्रोटीन में भी सुधार किया है। ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज क्या करता है? जो जीईटी शरीर से परिवहन करके अनुरूप में कई कार्य करता है, जिसमें शरीर के अन्य अणुओं को स्थानांतरित करने में मदद मिलती है। यह लीवर को दवाओं और अन्य विषाक्त पदार्थों को मेटाबॉलिस करने में मदद करता है, और मेटाबॉलिज्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीआईटी यकृत में केंद्रित है, लेकिन यह पित्ताशय की थैली, लीवा, अन्याशय और गुर्दे में भी मौजूद है। उसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया कि वो मोटापा कम करते हैं, इसी के बारे में बता रहा हूँ कैसे कम होता है। लीवर द्वारा निर्मित प्रोटीन है, और शरीर में कहीं सूजन पैदा करने वाली स्थिति होने पर रक्त में सीआरपी का स्तर बढ़ जाता है। एक सीआरपी परीक्षण तीव्र स्थितियों के कारण सूजन का पता लगाना, पुरानी स्थितियों की गंभीरता की निगरानी की, रक्त में सीआरपी की मात्रा को मापता है। मैकेनिज्म इफेक्ट इसका इस तरह से, तो मैकेनिज्म इफेक्ट हम ही जाएंगे। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस पैरासिसी, ये इस तरह से दिखता है। लैक्टोबैसिलस पैरासिसी एक ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव मोटी कोशिका वाले जीवाणु होते हैं। लैक्टिक एसिड है जो आपको डेयरी उत्पादों और प्रोबायोटिक्स में उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस पैरासिसी और इसके खमीर युक्त पदार्थ दोनों ही प्रभावशाली इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। वे एलर्जी को कम करते हैं और गैस्ट्रिक ग्लूकोसल घावों को रोकता है और वसा उत्तक संचय को रोकते हैं। लैक्टोबैसिलस पैरासिसी बैक्टीरिया की एक लाभकारी प्रोबायोटिक प्रजाति है, लाभकारी प्रोबायोटिक की बैक्टीरिया है ये,
जो प्रतिरक्षा प्रणाली और आंत माइक्रोबायोटो को लाभ पहुंचा सकती है और एलर्जी के लक्षणों और त्वचा के संवेदनशीलता को कम करती है। 11 तरीके से लैक्टोबैसिलस पैरासिसी स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। पहला होता है एलर्जी, दूसरा होता है त्वचा स्वास्थ्य, तीसरा होता है आंत का स्वास्थ्य, चौथा होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, पांचवा होता है त्वचा का फैट मेटाबॉलिज्म, दांतों का स्वास्थ्य, उसके बाद होता है यकृत का कार्य, मूत्र जननांगी संक्रमण यानी यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन, यूरोजेनिकल इन्फेक्शन जो बोलते हैं उसको होते हैं, डिटॉक्स करता है, विष विहीन करता है। तो डिटॉक्स का एग्जांपल यानी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया हूँ जिसका यूट्यूब पे है, आपको देख लेना, उसमें डिटॉक्स करता है ये। जीवाणु रोधी गतिविधि में एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में काम करता है और लैक्टोबैसिलस पैरालिसिस कोलन यानी पेट के कैंसर सेल के प्रसार को रोकता है। जो पेट में कैंसर सेल होते हैं उनको भी ये कम करता है। 9वां है बैसिलिसिस कोंगुलास, एक प्रकार का अच्छा बैक्टीरिया है जिसे प्रोबायोटिक कहा जाता है। ये लैक्टिक एसिड पैदा करता है लेकिन लैक्टोबैसिलस प्रकार के प्रोबायोटिक के समान नहीं है। लैक्टोबैसिलस अपन ने बहुत सारे देखे, उस प्रकार का ये नहीं है। बैसिलिस कोयंगुलास अपने प्रजनन के जीवन चक्र के दौरान बीजाणु उत्पन्न करने में सक्षम है। ये बीजाणु उत्पन्न कर सकता है और ये लैक्टोबैसिलस और कई अन्य प्रोबायोटिक्स के विपरीत है। ब्रेसिलिस कोंगुलास में यह क्षमता है कि कठोर परिस्थिति में खुद को निष्क्रिय करते हैं। अगर हमारे शरीर में और कोई बैक्टीरिया का अतिक्रमण हो जाता है तब ये खुद को निष्क्रिय कर सकते हैं। इसी कारण से बैक्टीरिया का यह वंश विशेष रूप से मजबूत होता है। यह पेट में एसिड के स्तर, उच्च स्तर जैसे अत्याधुनिक वातावरण का सामना करने में भी सक्षम होता है, क्योंकि हमारे पेट में बहुत ज्यादा उच्च स्तर होता है एसिड का, जिसके कारण ही हम वो नॉर्मल दही से जो बैक्टीरिया लेते हैं हम वो मर जाते हैं। ठीक है, यह पेट के संकट और अन्य बीमारियों को कम करने के लिए बैसिलिस कोंगालोस को विशेष रूप से प्रभावी है। बैसिलिस कोंगालुस एक पेश करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राकृतिक खाद्य स्रोतों के माध्यम से। यह किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे कि सौकरक्रॉट, किमची और दही में उपलब्ध है। फर्मेंटेड फूड में भी ये पाया जाता है कि फर्मेंटेड फूड हमारे इंटेस्टाइल तक एसिडिक गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट के कारण पहुंच नहीं पाते। यही कारण है कि हमको प्रोबायोटिक फूड सप्लीमेंट द्वारा लेना पड़ता है। 5 तरीके से बैसिलिस कोंगालुस हमको लाभ पहुंचाता है। पहला आईबीएस, दूसरा होता है रूमेटाइड गठिया, कब्ज, आंतों की गैस, श्वसन तंत्र के संक्रमण। पेट में आपकी बड़ी आंत में गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया उत्तेजना करते, जैसे फाइबर, कुछ स्टार्च और कुछ शुगर जब छोटी आंत में पचती नहीं तो गैस की समस्या होती है। इस दौरान बैक्टीरिया भी गैस के कुछ हिस्सा का उपयोग करते हैं। वहीं जब एक व्यक्ति पाग मारता है तो गैस गुदा के जरिए निकल जाती है। श्वसन पत्र के संक्रमण साइनस होता है, गले, वायुमार्ग या फेफड़ों के संक्रमण होते, वे आमतौर पर वायरस के कारण होते हैं, लेकिन यह कभी-कभी बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं। श्वसन पत्र के संक्रमण को मुख्य कारण माना जाता है, जिसकी वजह से जो लोग अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को से मिलते हैं, अपने सबसे व्यापक श्वसन पथ संक्रमण सर्दी जुकाम है, तो इन सब चीजों में ये काम करता है। उसके बाद है 10वां है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये प्रकार का प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, ये मैत्रीपूर्ण बैक्टीरिया है जो आमतौर पर बिना बीमारी के हमारे पाचन, मूत्र और जननांग प्रणाली में रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आमतौर पर किण्वित डेयरी खाद्य पदार्थों में जैसे कि दही का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग पूरक आहार में भी किया जाता है। दस्त, कब्ज, मधुमेह और कई अन्य स्थितियों के इलाज और रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को आमतौर पर मुंह से लिया जाता है। के एक के अंतर्गत आता है। पनीर जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथाकथित प्रोबायोटिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं के विपरीत
शब्द प्रोबायोटिक्स चिकित्सक प्रक्रिया के बजाय निवारक दवा से संबंधित है और इस प्रकार एंटीबायोटिक दवाओं के विपरीत माना जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस जैसे दोस्ताना बैक्टीरिया हमें भोजन को तोड़ने, पोषण तत्वों को अवशोषित करने और खराब बैक्टीरिया में लड़ने में मदद करते, जो दस्त जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। यानी बहुत जगह हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अगर ये हम रोज रूटीन में अगर हम हमारे पास ये बैक्टीरिया रहेगा तो हमको जो भी कुछ बीमारी होती है एंटीबायोटिक लेने की ज्यादा जरूरत हमको नहीं गिरेगी। 20 तरीके से ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। पहला होता है एंटीबायोटिक से जुड़े दस्त, आप देखा हमने अब पहले। बाल विकास, चाइल्ड ग्रोथ पे भी काम करता है। पेट के दर्द के कारण शिशुओं का अत्यधिक रोना, कफ में काम करेगा, मधुमेह में काम करेगा, दस्त में काम करेगा, व्यायाम के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है उसमें काम करेगा, HIV एड्स में भी काम करता है। बड़ी आंत का एक दीर्घकालीन विकार जिसके कारण पेट में दर्द होता है, IBS जिसको कहते हैं हम, उसमें भी काम करेगा। NAC यानी सबसे शिशुओं में गंभीर आंत की बीमारी, और जो लोग कम या बिल्कुल भी शराब नहीं पीते उनके लीवर में वसा का निर्माण, गैर मादक वसायुक्त यकृत रोग होता है, ये इसमें भी ये काम करता है। उसके बाद होता है उन लोगों में जिनके शरीर का हिस्सा लाल हो जाता है, सूज जाता है, गर्म हो जाता है और अक्सर दर्द होता है, खासकर चोट या संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में, और यकृत वसा का निर्माण जो कम शराब या शराब नहीं पीते उनमें भी। मुंह के अंदर के घाव, सूजन और दर्द, कान का संक्रमण, सरल भाषा में कहे तो ये हमारे आंत से जुड़ी बीमारी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी काम करता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या पाउचाइटिस क्या है देखते हैं। सरल भाषा में कहते तो हमारे आंतों से जुड़ी बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में सूजन और जलन की शिकायत हो जाती है, जिसके वजह से बड़ी आंत के मलाशय और मल नाली में छाले हो जाते हैं। उसके बाद रोटा वायरस के कारण दस्त होती है, उसमें भी काम करेगा। ब्लड इन्फेक्शन में भी काम करता है ये। उसके बाद छोटी आंत में बैक्टीरिया की अत्याधिक वृद्धि हो जाती है तो भी हमको प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये काम करेगा। एक प्रकार की सूजन है, आंत्र रोग बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें भी काम करेगा। या वजाइना में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि हो जाती है, उसमें भी काम करता है। बैक्टीरिया वेजिनोनिस एक प्रकार की योनि की सूजन है जो वजाइना में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया के अतिवृद्धि के कारण होती है, जो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है और अपने प्रजनन वर्षों में महिलाओं को बैक्टीरियल वर्जोनोसिस होने की सबसे अधिक संभावना होती है। यह लेकिन किसी भी उम्र के महिलाओं को प्रभावित कर सकती है। 11वां है बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस, ये इस तरह से दिखता है। बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस को बी लैक्टिस के रूप में भी माना जाता है। जब बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस हमारे शरीर को विलासता, जस्ट लाइक लग्जरी का अनुभव कराता है। यह बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस अनुवांशिक रूप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक सुपरस्टार है। ये जो बैक्टीरिया है हमारे आंत के स्वास्थ्य के लिए सुपरस्टार है। 2015 के शुरुआत में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस युक्त का एक किण्वित दूध गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षणों में सुधार करता है और दुनिया को यह संदेश दिया कि यह आंत की गतिशीलता और अतिसंवेदनशीलता में हुए परिवर्तनों का कारण था। एक अन्य अध्ययन से यह पता चला कि जब लोगों ने लैक्टोबैसिलस रमनोस के साथ क्या होता है रमनोस हमने देखा है, उसके बाद बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस का एक विशेष प्रकार लिया तो डेंटल प्लाक की मात्रा में कम कर दिया और मुंह में सूजन को भी कम कर दिया, जिसके कारण ये समझना आसान हुआ कि मौखिक स्वास्थ्य आंत स्वास्थ्य से कैसा जुड़ा हुआ है, यानी हमारा मुंह का स्वास्थ्य हमारे आंत के स्वास्थ्य से कैसा जुड़ा हुआ है और स्वस्थ मौखिक माइक्रोबायोम का शरीर में होना क्यों महत्वपूर्ण है, हमारा मौखिक स्वस्थ होना क्यों जरूरी है। इसके लिए हम तो हमारे एटोमी का टूथपेस्ट और ब्रश तो यूज कर ही रहे, साथ ही साथ हम ये यूज करेंगे तो हमारा मुंह का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जब हम प्रोबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप सभी को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में यह याद दिलाना मेरा कर्तव्य है कि जब हम जानते और समझ सकते हैं कि कुछ प्रोबायोटिक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से सहायक होते हैं और हमारे शरीर को स्थितियों को इष्टतम रखने में महत्वपूर्ण होते हैं ताकि ये बैक्टीरिया भी बढ़ा सके और पनप सके। बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिक जैसे प्रोबायोटिक लेने का मतलब यह नहीं कि आपको अपने स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज करके जो कुछ भी आपको पसंद है उसे करने की पूरी स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि ये बैक्टीरिया सबसे अच्छा बैक्टीरिया है हमारे शरीर के लिए, और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में बहुत सारी स्वास्थ्य की सुधार कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये लेना चालू कर दिया तो हम आजाद हो गए, सब कुछ ले सकते हैं। 3 तरीके से हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। वजन प्रबंधन और रक्त शर्करा संतुलन बनाता है। उसके बाद होता है प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य में काम करता है, और हृदय का स्वास्थ्य। ये तीनों चीजों के लिए काम करता है। वजन प्रबंधन और रक्त शर्करा संतुलन के लिए बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस किस तरह से काम करता है। एक अध्ययन में पता चला कि बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस ने मधुमेह और मोटापे के साथ चूहों में वसा द्रव्यमान और ग्लूकोज की असहिष्णुता को कम कर दिया, और यह महसूस किया गया कि लीकी आदत से जुड़े बैक्टीरिया, इनको एलपीएस नामक लो इन्फ्लेमेटरी पदार्थ का कम स्तर उन तंत्रों में से एक था जिसके द्वारा ये हुआ है। और हम पहले से ही जानते हैं कि आदत में बैक्टीरिया का असंतुलन विभिन्न विभिन्न स्थितियों और बीमारियों से जुड़ा हो सकता है। इसलिए एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक अच्छे आदमी को पारिस्थितिक तंत्र से जोड़ा जा सकता है और स्वास्थ्य के पक्ष में संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। इस मामले में इस प्रोबायोटिक ने रक्त शर्करा संतुलन और वजन सुधारने में मदद की है। यानी यही जो बैक्टीरिया है वो वजन में भी सुधार करता है, और रक्त शर्करा को जो संतुलन है वो भी बनाता है। बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिक प्रतिरक्षा और आंत स्वास्थ्य को कैसे काम करता है। कई शोधकर्ता ने को यह लगता है कि बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस समान सहायक बग आंतों के कार्य और प्रतिरक्षा में सुधार कर सकते हैं। अब एक परजीवी अ प्लांट और एन एनिमल ऑर्गन्स जिसको कहते हैं, ये संक्रमित एक सुअरों पे अध्ययन किया, सुअरों पे एक अध्ययन किया गया जिसमें देखा गया कि जब सुअरों को बी लैक्टिस दिया गया तो आंत में स्थानीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बदल गई, और मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण परजीवी बैक्टीरिया के संक्रमण को घटा दिया। प्रतिरक्षा प्रणाली प्रणाली के लिए आंत कैसे महत्वपूर्ण है, यह इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यानी जो झाड़ों में या अदर कोई बैक्टीरिया होते, उन्होंने सुअरों पे आक्रमण किया तो सुअरों पे उसका इन्फेक्शन हो गया। लेकिन जब ये दिया गया ये स्पेशल प्रोबायोटिक दिया गया तो सुअरों में उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ गई और उन्होंने उस बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया। क्या आप जानते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का कम से कम 70% हिस्सा हमारे आंत में है। यह सच है कि प्रतिरक्षा को बढ़ाने में सबसे बड़ा एक आंत माइक्रोबायोम है। सबसे बड़ा प्रतिरक्षा हमारा आंत का माइक्रोबायोम है। कई अन्य अध्ययन से प्रकाशित हुआ है, स्पष्ट रूप से रेखांकित करते कि हमारे शरीर की शारीरिक स्थिति और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आंत के माइक्रोबायोम की संरचना से संबंधित है। यह एक कारण है कि एक लचीला आंत माइक्रोबायोम को शरीर में बढ़ाने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ आंत एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली की ओर ले जाता है। अगर ये हमारी आंत स्वस्थ होंगी तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी स्वस्थ रहेंगी। एक प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन जिसमें बी लैक्टिस होता है, बैक्टीरिया के कुछ अन्य उपभेदों के अलावा शरीर की शारीरिक स्थिति को सुधारता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। आंत माइक्रोबायोम में छेड़खानी करना निश्चित रूप से किसी के स्वास्थ्य में सुधार करने की भूमिका निभा सकता है। यानी आप की जो माइक्रोबायोम है उसमें आप छेड़खानी कर रहे हो, यानी हम कुछ ऊपर से ले रहे हैं तो छेड़खानी कर दे, तो छेड़खानी आंत के लिए अच्छी है अगर हम ये प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो। अब ये हृदय स्वास्थ्य कैसा जुड़ा है, तो प्रोबायोटिक्स में केवल शरीर की शारीरिक स्थिति और प्रतिरक्षा कार्य को अच्छा कर सकते हैं, बल्कि ये इसे अगले स्तर पर भी ले जा सकते हैं, और दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल के क्षति को कम कर सकते हैं। यानी दिल का दौरा जिनको गिरता है तो दिल बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है, उस क्षति को भी ये कम कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला कि बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिक के साथ शोधकर्ता ने दिल के दौरे का प्रभाव को कम कर दिया है। हम जानते हैं कि आंत स्वास्थ्य और हृदय स्वास्थ्य एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए। आंत का स्वास्थ्य और हृदय का स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और यह उस अवधारणा का समर्थन करता है कि यदि आंत माइक्रोबायोम संतुलित है और इसमें पर्याप्त अच्छे बैक्टीरिया है जैसे कि बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस, तो अन्य उसको और अंगों में सुधार हो सकता है और
और जो हाथ से बहुत दूर है, यानी हमारा हार्ट या अन्य जो है मुंह हो गया, बाकी सब हमारे हाथ से काफी दूर है। लेकिन इस बैक्टीरिया को हम बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस को लेते हैं तो हमारे सभी अंगों में सुधार हो सकता है। बिफोडोबैक्टीरियम लैक्टिस सबसे अधिक अध्ययन किए गए प्रोबायोटिक में से एक है। यह एक प्रोबायोटिक सैकड़ों प्रकाशन, इस प्रोबायोटिक पर सैकड़ों प्रकाशन है और इससे स्वास्थ्य तक कई प्रभाव है, जैसे कि खराब बैक्टीरिया से लड़ना, आंत की परत को मजबूत बनाना और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करना। यह एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम का समर्थन करता है और आंत्र समारोह और एंटीबायोटिक से जुड़े दुष्प्रभाव में सुधार करता है। यह निश्चित रूप से एक सहायक और मेहनती बैक्टीरिया है। उसके बाद 12वां है लैक्टोबैसिलस फेरेंटम। इस तरह से दिखता है ये। लैक्टोबैसिलस फेरेंटम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड जीवाणु है जो आमतौर पर जानवरों और पौधों की सामग्री को किण्वित करके पाया जाता है। यह आमतौर पर मानव माइक्रोबायोटा में एक घटक के रूप में पाया जाता है। 10 तरीके से ये हमको फायदा पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता, पोषक तत्व की जैव उपलब्धता, सूजन और दाह में काम करता है, लैक्टिक विद्रोह में भी काम करता है, आंत स्वास्थ्य में काम करता है, मनोदशा और मस्तिष्क संध्यात्मक कार्य में काम करेगा, यकृत को होने वाले नुकसान को बचाएगा, इंफेक्शन है संक्रमण में भी काम करेगा, वृद्धत्व और प्रतिकार शक्ति में भी ये काम करेगा। लैक्टोबैसिलस फर्मेंट किण्वित बकरी के दूध में कैल्शियम, फास्फोरस और जस्ता की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। लैक्टोबैसिलस फेर्मेंटम चिंता जैसे व्यवहार को कम करता है और पिछले अनुभवों को बनाए रखने और याद करने की मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है। तीसरा है लैक्टोबैसिलस हेल्विटिकस। ये इस तरह से दिखता है। लैक्टोबैसिलस हेल्विटिकस एक प्रकार का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से आंत में पाया जाता है। यह कुछ खाद्य पदार्थों में भी स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, जैसे कि इटालियन और स्विस चीज, जैसे पार्मेशन चीज, चेडर चीज। चेडर चीज हमारे यहाँ भी मिलता है, पार्मेशन चीज बहुत कम जगह मिलता है हमारे यहाँ, लेकिन मिलता है। और ग्रुएरे चीज, दूध, कैफिर और छाछ किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे कोम्बुचा, किमची, अचार जैतून और सौकर कूट में पाया जाता है। इन सभी चीजों का उल्लेख हमारे डिटेल्स में दिया गया है, ये सब चीजें हमारे इसमें है। अब ये इटली से मिला पार्मेसन चीज प्रतिष्ठित रूप से एक कड़क चीज है जो देश भर में बनाया जाता है। ठीक है। यूरोप के अंतर्गत जहां इस चीज को इटली के कुछ जगहों पर बनाया जाता है उन्हें ही पार्मेसन चीज कहा जाता है। यूरोप के बाहर काफी प्रकार के चीज को भी पार्मेसन का नाम दिया गया है। विशिष्ट रूप से नमकीन और इस दरदरे चीज का इटालियन पाक शैली में पास्ता और पिज्जा के टॉपिंग के रूप में और कुछ सॉस के मुख्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह चीज पारंपरिक रूप से सुबह का ताजा दूध और पिछले दिन का कम वसा वाले दूध, इसमें फैट कम होता है, वो मिलकर बनता है। और इस दूध को गर्म करके इसमें दही में मौजूद रैनेट को मिलाकर चीज को ढांचे से निकाला जाता है। असली पार्मेसन चीज को स्टेंसिल से ढांचा जाता है और यह बताता है कि यह चीज कब और कहाँ बना है। यानी स्टेंसिल उसके ऊपर मार्क किया जाता है जो बताती है कि ये चीज कब कहाँ बना है। इस चीज को बेचने से पहले कम से कम 2 साल तक खारे पानी में डुबोकर रखना पड़ता है। ये बताने का पार्मेशन चीज बताने का उद्देश्य ये था कि चीज को 2 साल तक ढक के रखना पड़ता है खारे पानी के ऊपर। स्विट्जरलैंड में ग्रुएरे में बनाया जाने वाला एक प्रकार का पनीर है। यह एक फर्म पनीर है जिसमें कई कोशिकाएं होती है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पीटर केस के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद कैफिर यानी बकरी या गाय के दूध में स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस कल्चर मिला के बनाया गया खट्टा फेस्टेड दूध। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं हमारे प्रोबायोटिक से। हमारे पास जो प्रोबायोटिक है हिंदुस्तान में, अगर किसी के पास बकरी का दूध होगा तो उस कच्चा बकरी का दूध ले और इसके अंदर में एक पाउच डाल दे और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दे। 24 घंटे बाद वो खट्टे दूध में परिवर्तित हो जाएगा। जिनके बाद बकरी का दूध आता है उसको चेस्ट को कर सकते हैं। उसके बाद है कोरियाई शब्द में किमची को किण्वित सब्जियों के संदर्भित करता है। किमची करके एक शब्द है, इसके अंदर उल्लेख है हमारे
इंग्रेडिएंट्स में भी है और इसमें नमक और अनुभवी सब्जियों में शामिल है। यह मुख्य रूप से हर भोजन के साथ एक साइड डिश के रूप में परोसा जाता है, लेकिन इसमें मुख्य व्यंजन के रूप में भी परोसा जा सकता है। किमची को मुख्य रूप से विश्व स्तर पर मसालेदार किण्वित गोभी के व्यंजन के रूप में भी पहचाना जाता है। सौकरकूट यानी गोभी है, जिसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अचार बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से जर्मनी में खाया जाता है। कम्बुचा, कम्बुचा किस तरह से बनाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। कम्बुचा इसे मशरूम चाय, खट्टी चाय और फर्मेंटेड चाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है हमारे शरीर के लिए। कम्बुचा की उत्पत्ति कोरिया, मंचूरिया, जापान में हुई थी और यह दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रही है। यह स्पार्कलिंग बनता है और इसका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा होता है। अधिकांश लोग, यहाँ तक कि गैर चाय पीने वाले द्वारा भी इसे पसंद किया जाता है। रसायनों, परिरक्षकों से मुक्त और कम अवशिष्ट शुगर के साथ यह सबसे अधिक पैक किए गए कोला और जूस की तुलना में स्वस्थ है। यानी हम जूस और कोला पीते हैं, उससे कई गुना अच्छा है कि हम कम्बुचा पिए। रेसिपी है, 1 लीटर पानी ले, 60 ग्राम सफेद चीनी डालें और 1-2 मिनट तक उबालें। इसे आग पे हटाने के बाद लगभग 2-4 ग्राम ग्रीन टी की पत्तियां डालें और उसे 15-20 मिनट तक खड़ी रहने दें। जब चाय का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, तो इसे एक साफ चौड़े मुंह वाले ग्लास कंटेनर में डालें और स्कॉबी यानी पिछला, इसका 2 चाय बनानी पड़ेंगी। इसके पिछले चाय का जो हिस्सा होता है, इसको मलमल कपड़े से ढके और 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। 1 सप्ताह तक उसको छोड़ देना पड़ेगा। कांच की बोतल में कुछ फलों का रस या मसाले डालने से कुछ दिलचस्प स्वादों को संक्रमित करने में मदद मिल सकती है। कंबुचा एक उत्कृष्ट शाम का पेय बनता है और तनाव को दूर कर सकता है। रंग में सुनहरा होने के कारण यह चाय टोटलर्स द्वारा पसंद किया जाता है, जो रात के लिए कम कैलोरी वाले पेय की तलाश करते हैं। तो ये कंबुचा भी हम घर में बना सकते हैं, एक स्पेशली मजा लेना चाहते हो तो। ये कंबुचा का हमारा जो प्रोबायोटिक है उसके अंदर यूज किया गया है। 16 तरीके से लैक्टोबैसिलस हेल्विटिकस हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। समग्र आंख स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, रक्तचाप कम करता है, चिंता और अवसाद में सुधार करता है, नींद में सुधार करता है, कैल्शियम चयापचय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, ऊपरी श्वसन पथ की बीमारियों की समय सीमा को कम करता है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, आंख की संक्रमण का इलाज करता है, सीखने और स्मृति में सुधार करता है, गठिया में काम करता है, त्वचा रोग में काम करता है, कोलन कैंसर और यकृत कैंसर में भी काम करता है, संक्रमण में काम करेगा, ब्रेस्ट ट्यूमर में भी काम करेगा, फंगल विकास यानी फंगल ग्रोथ में भी काम करेगा, सूजन से जुड़े रोग, इन्फ्लेमेशन एसोसिएट डिसीजेस में काम करता है। उसके बाद स्टडीज इन ह्यूमन 1 to 8 जो नंबर्स है इसके, वो ह्यूमन में की गई स्टडीज है। उसके बाद में विट्रो में कई जो 15 से लेके 16 नंबर है, वो विट्रो में की गई स्टडीज है। इस विट्रो में यानी कांच के भीतर एक कांच का जो बॉटल रहता है उसमें किया गया एक्सपेरिमेंट है, वो स्टडीज है। और 9 से जो 14 नंबर है, वो चूहों में किए गए अध्ययन से ऐसे लाभ मिले हैं। 14वां है जो प्रोबायोटिक्स, लास्ट प्रोबायोटिक्स है, इसको बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम रोसेल 175 है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम करके हमारे इसमें आया हुआ है, और रोसेल 175 इसमें यूज किया गया है। ये इस तरह से दिखता है। बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम मानव जठरांत्र संबंधी मार्ग में रख रखाव में शामिल एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है, जो जठरांत्र संबंधी मार्ग को सामान्य बनाना, हानिकारक जीवाणुओं के विकास को रोकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में बढ़ाता है। 8 तरीके से लाभ पहुंचाता है। लैक्टोबैसिलस हेल्विकेटस और बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम, ये दोनों हमारे इसमें है, प्रोबायोटिक में मिक्स है। स्वस्थ व्यक्तियों में चिंता की भावना को कम करने में योगदान करते हैं। अगर ये दोनों मिल जाते तो स्वस्थ व्यक्तियों में जो चिंता की भावना होती है उसको कम कर देती है। लैक्टोबैसिलस हेल्विकेटस और बिफोडोबैक्टीरियम लोंगम, ये जब स्वस्थ व्यक्तियों में हल्के से मध्यम तनाव के कारण होने वाले पेट दर्द, मतली और उल्टी जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जटिलताओं को कम करने में योगदान करते हैं, जठरांत्र संबंधी मार्ग को सामान्य करते हैं, हानिकारक जीवाणु को विकास को रोकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, गैस्ट्रिक अम्लता के प्रतिरोध में वृद्धि करते हैं,
सपिंडन के प्रतिरोध में वृद्धि, एक साथ दबाने की क्रिया जिसको कहते हैं उसमें भी काम करता है। गर्मी के झटके के प्रतिरोध में भी वृद्धि करते हैं। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हमने देखा। अब प्रीबायोटिक भी हमारे इसमें मिक्स है। तो प्रीबायोटिक विशेष पौधे के फाइबर होते हैं जो आपके आंत में स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। प्रीबायोटिक्स एक प्रकार का फाइबर है जिसे मानव शरीर पचा नहीं सकता। वे प्रोबायोटिक्स के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं जो बैक्टीरिया और खमीर सहित छोटे जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं, जीवित सूक्ष्म जीव हैं। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों आंत में सहायक बैक्टीरिया अन्य जीवों का समर्थन करते हैं। प्रीबायोटिक्स के लाभों में प्रोबायोटिक्स के लाभों का संबंध है, क्योंकि दोनों अगर मिक्स रहेंगे तो ही प्रोबायोटिक्स का लाभ होगा हमको। अगर प्रीबायोटिक्स लेंगे तो ही प्रोबायोटिक्स, दोनों मिक्स होंगे तो ही हमको प्रोबायोटिक्स का लाभ मिलेगा। प्रीबायोटिक्स एक स्वस्थ आंत का समर्थन करता है, बेहतर पाचन स्वास्थ्य, कम एंटीबायोटिक स्वास्थ्य की समस्याओं में और अन्य लाभों में लाभ पा सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि प्रीबायोटिक्स शरीर को लाभ हो सकता है। शरीर कितनी जल्दी कार्बोहाइड्रेट को संसाधित कर सकता है, कैल्शियम अवशोषण में सुधार होता है, संभावित रूप में पाचन और चयापचय को बढ़ाता है। प्रीबायोटिक्स एटोमी न्यूट्रासिटिकल में मिक्स है। वो कौन से उपलब्ध है वो बता रहा हूँ मैं आपको। गैस्ट्रो एलिगो एलिगोसा एलिगो एलिग एलिगोसा चाराइट्स करके नाम है इसका। ये होता है पौधे के शर्करा में बने होते हैं, यानी एक गैलेक्टो ऑलिगोसाराइड करके पौधा होता है। इसके शर्करा में बने होते हैं और जंजीरों से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें डेयरी उत्पादों, बीन्स और कुछ रूट सब्जियों से लिया जाता है। लोग इन शर्करा का उपयोग दवा बनाने के लिए भी करते हैं। ये हे फीवर करके एक बीमारी होती है उसमें काम आता है, दमा में भी काम आता है, खुजली में भी काम आता है, शिशुशूल में काम आता है, बड़ियात और मलाशय का कैंसर में भी ये काम आता है, कब्ज में काम करता है, क्रोइन रोग में काम करता है, दस्त में काम करता है, पाचन विकार में काम करेगा, फ्लू में भी काम करेगा, खाद्य एलर्जी में भी काम करता है, आईबीएस में भी काम करता है, शिशु विकास में काम करेगा। उसके बाद एस्ट्रोयोपिरिस एक आंत्र रोग है जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, और एक स्थिति है जिसे पाउचिटिस भी कहा जाता है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सर्जरी के बाद विकसित होता है। इसमें भी काम करता है। और आखिरी में काम करता है गैलेस्टो ओलिगोसेराइड, भ्रूणात्र में बिना पचे हुए गुजरते हुए, जहां ये आंत्र द्रव्यमान को बढ़ाते हैं और कुछ बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। इन्हें फायदेमंद माना जाता है। यानी ये प्रीबायोटिक कुछ बैक्टीरिया को बढ़ाता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। उसके बाद है फ्रुक्टो एलिगोसे गोसे क्रेराइट क्रेराइट। ये कार्बोहाइड्रेट है जो फ्रुक्टोज के अणुओं की एक छोटी श्रृंखला से बना है। इसे एलिगोफ्रक्टाइज या एलिगोफैक्टन के रूप में भी माना जाता है। वे वैकल्पिक मिठास है, यानी वैकल्पिक मिठास होती है इनके अंदर में। उपयोगिता, वे घुलनशील आहार फाइबर का अच्छा स्रोत है। वे सुपाच्यनी होते हैं और छोटी आंत से होकर बड़ी आंत तक जाते हैं, जहां वे पाचन तंत्र में स्वस्थ जीवाणु में वृद्धि करते हैं। दस्त रोकते हैं, गैस दस्त में काम आता है, गैस में काम आता है, सूजन में काम आता है ये। और स्वस्थ बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करने में काम आता है। पेट में ऐठन होती है तो उसमें काम आता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। गैर कार्सोजोनिक जो काम होता है उसको कम करता है। फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। गैर गैर कार्सोनोजेनिक यानी वेटरनरी एंड ह्यूमन टैक्सोकोलॉजी में प्रकाशित एक विश्वसनीय स्रोत की समीक्षा के अनुसार फिक्टोग्लिकोराइड्स कैंसर से जुड़े नहीं है और मनुष्यों या जानवरों के लिए विषाक्त नहीं है, यानी जहरीले नहीं है। और ग्लूकोगोराइड्स मुख्य रूप से कम कैलोरी वैकल्पिक स्वीटनर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लोग चीनी वाले उत्पादों के बजाय फ्लूकोराइड्स से बने उत्पादों को खा और पी सकते हैं। चीनी वाले उत्पाद रक्त में ग्लूकोज स्तर को बढ़ाते हैं और वजन बढ़ाते हैं। और एफियोस कृत्रिम मिठास के लिए बेहतर विकल्प है, कई पौधों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। उसके बाद होता है लिकोरिस। लिकोरिस यानी हमारे भाषा में जिसको कहें हम मुलेठी, एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग लोग हजारों वर्षों से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए करते आ रहे हैं।
हालांकि मुलेठी में औषधीय प्रभाव होते, वैज्ञानिक अनुसंधान केवल इसके कुछ उपयोग का समर्थन करते। अपने मीठे स्वाद के कारण मुलेठी कैंडीज में भी एक स्वीटनर के रूप में भी लोकप्रिय है, और निर्माता कभी कभी इसका उपयोग दवाओं के साथ स्वाद छिपाने के लिए भी करते। कुछ मुलेठी कैंडी में नट्यपान के पौधे का हिस्सा नहीं, और कुछ कैंडीज के अंदर में मुलेठी का हिस्सा नहीं होता, उसके बजाय सौंफ के तेल का उपयोग करते हैं, और क्योंकि सौंफ का तेल स्वाद में मुलेठी के समान होता है, ठीक है, और उसके समान ही वो गंध भी करता है। लिकोरिस कई रूपों में उपलब्ध है, जिसमें हर्बल चाय, कैंडीज, सूखे जड़ी बूटी, कैप्सूल और तरल तरल पदार्थ में भी उपलब्ध है। मुलेठी में 300 से अधिक विभिन्न यौगिक यौगिक होते हैं, जिनमें से कुछ में एंटीवायरल और रोगाणु विरोधी गुण होते हैं। मुलेठी के संभावित लाभों की जांच करने वाले कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के आशाजनक परिणाम मिले हैं। 5 तरीके से मुलेठी हमारे को लाभ पहुंचाती है। त्वचा रोग और संक्रमण, पेट के परेशानी और अल्सर, हेपेटाइटिस सी, दांतों की सड़न में, गले में खराश। और हेपेटाइटिस सी यानी क्या होता है, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है मुलेठी का। ग्लाइसोराइसिन हेपेटाइटिस सी एक इलाज में मदद करता है। एक यानी ये जो स्पेशली जो हम प्रीबायोटिक है, ये इलाज में मदद करता है। एक वायरस जो यकृत को संक्रमित करता है, उपचार के बिना हेपेटाइटिस सी सूजन और लंबे समय तक यकृत की क्षति का कारण बन सकता है। शोधकर्ता ने बताया कि ग्लाइसराइडिन कोशिका के नमूनों में हेपेटाइटिस सी के खिलाफ रोगाणुरोधी गतिविधि को प्रदर्शित करता है, और इस वायरस को भविष्य में उपचार के रूप में मददगार हो सकता है। जापान के डॉक्टर ने उन लोगों के इलाज के लिए ग्लाइसरीजन के एक इंजेक्शन के योग्य रूप का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी था क्रोनिक, उनको इसका इंजेक्शन दिया जाता है, और अन्य उपचारों को जो जवाब नहीं दे रहे थे वो जो मरीज थे, तो जापान के प्रयोगशाला के अध्ययनों में पता गया कि यह उन मरीजों को उससे मदद मिली हुई है जिनको हेपेटाइटिस सी था। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मैंने अभी एटॉमिक के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो प्रीबायोटिक के बारे में आपको बताया मैंने आपको, इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स में प्रीबायोटिक की जानकारी मिलेंगी आपको। अब एक अदरक भी इसके अंदर मिला हुआ है, तो 10 तरीके से अदरक भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। अदरक वैधानिक रूप से जिंजीबिर ऑफिसिनल के रूप में जाना जाता है। ये एक फूल वाला पौधा होता है जो हल्दी और इलायची की निकटता से संबंधित है। अदरक के पौधे के भूमिगत तने या राइजोम को आमतौर पर अदरक की जड़ के रूप में माना जाता है, और यह अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अदरक का उपयोग दुनिया भर में अपने औषधीय गुणों के कारण हजारों वर्षों से प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता है। वास्तव में प्राचीन संस्कृति, चीनी, रोमन, ग्रीक और अरबी ग्रंथों में स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अदरक की जड़ के उपयोग का दस्तावेजीकरण भी किया गया है। कई पारंपरिक संस्कृतियों में अदरक को एक पाक और औषधीय मसाले के रूप में भी सम्मानित किया गया है। यह कई सिद्ध स्वास्थ्य लाभों के साथ एक बहुत शक्तिशाली जड़ी बूटी है। अदरक के स्वास्थ्य लाभ का एक लंबा इतिहास है, जिसमें मछली, पाचन संबंधी समस्या, दर्द में राहत मिलती है। औषधीय प्रयोजन के लिए पौधे का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा जड़ या भूमिगत तना है। इसे प्रगंध के रूप में भी माना जाता है। अदरक के स्वास्थ्य लाभ काफी हद तक इसके एंटीऑक्सीडेंट, दाहक गुणधर्म और जिंजोरेल, शोगोल, पेराडोल, जिंजरेन जैसी चिकित्सक यौगिक की सामग्री के कारण होते हैं। तो ये 10 तरीके के स्वास्थ्य को कैसे लाभ पहुंचाता है। पहला होता है अदरक पाचन संबंधी समस्या को दूर करता है, मतली के इलाज में मदद करता है, भोजन में तृप्ति में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है, सूजन को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है, पुरानी अपच का इलाज करने में मदद करता है, कैंसर रोधी गुण होते हैं अदरक में, मस्तिष्क के कार्य में सुधार करता है। अब न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है, ये आपके पास आया होगा, जिन्होंने बॉक्स खरीदे हैं न्यूट्रासिटिकल मिक्स का, इसके ऊपर में 14 प्रोबायोटिक्स है।
इसके सामने में CPU 7.59 इंटू 10.8 10 के ऊपर 8 लिखा हुआ, इस तरह से डिटेल्स आए होंगे। तो हमको लिखा है इसके अंदर 3 बिलियन हमको बैक्टीरिया मिल रहे हैं, तो इसका हम विश्वास कैसा करें? तो इसका एक कैलकुलेशन है। तो CFU यानी क्या है? CFU स्टैंड फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, which simply refers to the number of the live and active microorganisms that can be found in each serving of the probiotic you are taking। ठीक है। तो इनको 3 बिलियन को कैसे लैक्टोबैसिलस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखोगे कि जो पहला 7.59 है, 10⁻8 CFU है, इन सबको आप करोगे तो आप देखोगे कि 300 करोड़ या 29987 4 टाइम 0, तो लगभग 300 करोड़ बैक्टीरिया हमको 1 सैचेट में मिलते हैं। वहां लिखा हुआ है 3 बिलियन, ठीक है। 300 करोड़ बैक्टीरिया हमको 1 सैचेट में मिलते हैं। कुछ वार्निंग्स है और प्रिकॉशंस है। नॉट फॉर मेडिकल यूज है, नॉट टू एक्सीड द स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, डेली यूज करना है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस करना है, कंसल्ट योर मेडिकल केयर प्रैक्टिशनर बिफोर कंज्यूम इफ प्रेग्नेंट, लैक्टिंग और एनी मेडिसिन और एलर्जी अदर इंग्रेडिएंट्स की आपको एलर्जी है तो। चिल्ड्रन को देना है आपको 1/4 पैकेट, चिल्ड्रन है 0 to 14 ईयर्स ओल्ड। आप देखते होंगे हमेशा कंपनी की जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर में जो मैडम है, हमको शिल्पा मैडम बोलती है कि 14 साल के बच्चों को, यानी 14 साल से ऊपर में जो भी होंगे उनको आप अदर क्रीम्स जो हमको वो बताती है उसको यूज कीजिए, फेम हो गया या अदर क्रीम्स हो गई। उनके नीचे वालों को जो बेबी प्रोडक्ट है हमारा वो यूज करने के लिए बोलती है, क्योंकि इसमें चिल्ड्रन की गणना जो होती है 0 से 14 साल के बीच में होती है। यूथ में होता है हाफ पैकेट देना है 15 से 24 साल के जो लोग हैं, और उसके बाद में रेस्ट 1 पैकेट 25 से जीत की भी जितने भी उम्र है 100, 120, 140, उनको पूरा 1 सैचे पर डे लेना है। 1 सैचे आपको ये एम्प्टी स्टमक लेना है। सुबह उठने के बाद में आप 1 सैचे ले लीजिए ब्रश करने के बाद में, उसके बाद आप खा पी सकते हैं, या रात को बिस्तर पे जाने के पहले खाना खा लिया और 1-1.5 घंटे बाद जब आप बिस्तर पे जाओगे उसके पहले, ये इस तरह से आपको इसको कंज्यूम करना है। तो थैंक यू, ये मेरा प्रेजेंटेशन ही था, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में